हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हमारा मिडिएवल हिस्ट्री से खिलजी वंश व तुगलक वंश को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सारे उनके ऑनलाइनर देख लेते हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा, पहला पॉइंट, गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी उसके संस्थापक हो गए। किनके द्वारा स्थापना की गई थी? तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। आगे हमारा, रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी ही थे। ध्यान रखिएगा, रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 1296 में कड़ा में जलाउद्दीन की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसब्स। अली गुरसब्स था। ध्यान रखिएगा। जलाउद्दीन की हत्या के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो बलबन के लाल महल में। पूछे कहाँ करवाया था? तो बलबन के लाल महल में। आगे हमारा, अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। बिल्कुल। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। पूछे कि राज्याभिषेक के बाद जो है सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सुल्तान बनने के बाद जो है अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो रायगढ़। गुजरात का शासक था। ध्यान रखिएगा, रायगढ़। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो 1000 दिनारी भी कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। चलिए आगे, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह। ध्यान रखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाली दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना है। आगे हमारा, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर था। ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। बिल्कुल। चलिए अब क्या करा हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, जी देवगिरी राज्य और शासक जो थे रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर। और वर्ष 1307 ईस्वी। वारंगल, प्रताप रुद्रदेव शासक, मलिक काफूर इनके अभियान का नेतृत्व। 1309 ईस्वी में जो वर्ष था वो। द्वार समुद्र, वीर वल्लाल तृतीय, मलिक काफूर इनके अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। पांडे, वीर पांडे, मलिक काफूर भी इनका अभियान का नेतृत्व किए थे। सारे मलिक काफूर ही किए थे। ध्यान रखिएगा। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो देवगिरी। अभी पढ़ चुके थे, देवगिरी। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो घोड़ों को दागने की प्रथा था, हुलिया प्रथा। ये बहुत पूछता है, घोड़ों की दागने की प्रथा था, हुलिया प्रथा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चराई कर तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के। ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी था। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। आगे देखेंगे, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो अलाई दरवाजा, जो कि दिल्ली में स्थित है, अलाई दरवाजा यहीं पर किया गया। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी, बड़ी देव मंडी तो बाजार निरीक्षक इसके अधिकारी, सहना मंडी तो बाजार अधीक्षक इसके अधिकारी हो जाते हैं। बाजार नियंत्रक का जो है वो विभाग आता है दीवाने रियासत का। मनहेयान का गुप्तचर। ध्यान रखिएगा, अधिकारी। नीचे क्या हमारा, पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मावत की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चलिए आगे देखेंगे। तो चलिए इसी में जो हम लोग तुगलक वंश भी कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हमारा मिडिएवल हिस्ट्री भी इस हिसाब से। चलिए पहला पॉइंट है हमारा, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक।
इसे गाजी मालिक भी कहा जाता है, गाजी मलिक, ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन। बहुत पूछता है, स्टार मार्क कर लीजिए कि सल्तनत काल में नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान तो गयासुद्दीन। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। आगे हमारा बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था, दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूर अस्त, हनुज दिल्ली दूर अस्त। उसके हिसाब से चलिए, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, योजना और विशेषता। राजधानी परिवर्तन, तो यह तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। चलिए, दुआब में कर वृद्धि किया गया तब, तो यह योजना भी असफल रही क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ तब, देखिए चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। चलिए, खुरासान का अभियान। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,17,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराची अभियान हुआ तब, देखिए तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किनके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला तो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, निवासी था, मोरक्को निवासी इब्न बतूता, यही पूछ देता है पहले। उसके बाद किसके शासन काल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, 1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा ही रेहला नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये बहुत पूछता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1337 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। होली के त्योहार के सर्वाधिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो जिन प्रभासूरी। किनके? जिन प्रभासूरी। आगे हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान। किनके? सिंध अभियान। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किनके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। किसके? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आगे हमारा, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग, दीवाने बंदगान ये दासों की देखरेख के लिए, दीवाने इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, दीवाने खराज असहाय लोगों की मदद के लिए। आगे दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिरुद्दीन महमूद। पूछे दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो नासिरुद्दीन महमूद। नीचे हमारे नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 में। चलिए यहीं पर जो खिलजी वंश और तुगलक वंश कंप्लीट कर लिए हम लोग। जैसे ही वंश यहाँ पर 2-4 और 1-2 और बचे होंगे वो कंप्लीट करेंगे, तो उसके साथ ही सारा का जो है ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास में लेकर के आएंगे। बाकी चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।